विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। यहाँ आप देख रहे हैं कक्षा 6वीं से 10वीं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का जो अध्याय है 6 जैव परिक्रम। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु बहुत ही मदद करेंगे। जैव परिक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है, नोट्स दिए गए हैं। इस वीडियो में हम किस संबंध में प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, तो आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, जैव परिक्रम, बहुकोश के जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता, एंजाइम, विषमपोषी जीव, प्रकाश संश्लेषण, हमारे शरीर में भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का संचय, और पेड़ पौधे समझ स्टोमेटा, विषमपोषी जीव, स्वपोषी जीव, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर होंगे। पोषण से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे, और स्वपोषी पोषण परपोषी पोषण में अंतर यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं। अन्य प्रश्नों के उत्तर हम आगे देखेंगे। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी जीव अपना पोषण स्वयं तैयार कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं जैसे हरे पौधे। परपोषी पोषण, परपोषी जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं जैसे हरे पौधों के अतिरिक्त शेष जीव एवं पौधे, अमरवेल, जू, लीच आदि। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, वह भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसे आप देख सकते हैं। इस पीडीएफ को भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक दी गई है, ग्रुप को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ जो नोट्स दिए गए हैं यह भी आप अवश्य देखें। यहाँ हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे जो परीक्षा में आने की बहुत ही संभावना है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। वायवीय श्वसन व वायवीय श्वसन में भी अंतर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में क्या अंतर है, वह भी आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा। रक्त की संरचना, हृदय की संरचना, हृदय के कार्य, धमनी एवं शिरा में अंतर, लसिका, रक्त एवं लसिका में अंतर, इस पीडीएफ में सारी जानकारी आपको मिलेगी। उत्सर्जन से संबंधित जानकारी भी आपको प्राप्त होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको यहाँ इस वीडियो में प्राप्त होंगी। तो हम देखते हैं इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न पहला है, वसा को बसी अम्ल में परिवर्तित करता है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो उत्तर जैसे हम देख रहे हैं, लाइपेज। लाइपेज वसा को बसी अम्ल में परिवर्तित करता है। श्वसन है, श्वसन उपचयन है, अपचयन है, परिसंचरण है या उत्सर्जन है? तो श्वसन उपचयन है। अगला प्रश्न, यदि लार में लार एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो यहाँ जो घटना प्रभावित होगी वह है स्टार्च का शुगर में विघटन। अगला प्रश्न है, आमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किसके द्वारा होती है? तो वह म्यूकस के द्वारा होती है। भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? इसका जो सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा, वह क्षुद्रांत होगा। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। चावल के पानी में कुछ बूंदे आयोडीन विलयन की डाली जाए तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में उपस्थित है, तथा चावल के पानी में स्टार्च उपस्थित है। हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? तो हृदय में जो वाल्व होते हैं वह हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से रोकते हैं। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है या निम्न के फलस्वरूप होता है या परिणाम स्वरूप होता है? तो उत्तर होगा पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। अब कुछ यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थानों को भी हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण रिक्त स्थान है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन माइटोकांड्रिया में होता है। यहाँ रिक्त स्थान माइटोकांड्रिया से भरा जाएगा। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन वायवीय श्वसन कहलाता है। पायरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद इथेनॉल और जल होता है। पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जलीय जीव श्वसन के लिए, अर्थात जो जलीय जीव होते हैं वह श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मनुष्य शरीर में कूपिका गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। सरीसृप जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है। शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। अत्यधिक
रक्त स्त्राव की दशा में प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमा कर अनुरक्षण करती हैं। पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है और पादपों में भोजन का संवहन फिलोएम ऊतक द्वारा होता है। इस बात को आप याद रखें। यहाँ विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं, जल का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है पादपों में, भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है। तो इसे आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जल, जाइलम, फिलोएम, फूड, अर्थात फूड का संवहन फिलोएम और जल का संवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। तो इन रिक्त स्थानों को आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। अब आगे कुछ सही जोड़ियाँ दी गई हैं, इन सही जोड़ियों को आप मिलाकर देखें। पितरस, ट्रिप्सिन, यकृत, लाइपेज, इंसुलिन, और दूसरी तरफ जो शब्द दिए गए हैं अग्नाशय, यूरिया का निर्माण, प्रोटीन, पित्ताशय और वसा, इनका मिलान आप स्वयं करके देखें। और यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो नीचे जो उत्तर दिए गए हैं इनसे आप मिलान कर लें। आगे हम देखेंगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इस अध्याय से संबंधित जो एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। तो प्रश्न पहला है, प्रोटीन किस रूप में अवशोषित होता है। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा घर क्या कहलाता है। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाता है। तो वह प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाता है। अगला प्रश्न, ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं। तो उत्तर होगा नाइट्रेट्स और अमोनिया के रूप में। अगला प्रश्न है, पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है। तो पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम एमाइलेज होता है। शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है। तो शरीर में पानी का अवशोषण बड़ी आंत में या मलाशय में होता है। अगला प्रश्न है, जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए। तो जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा ATP हम लिखेंगे। वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है। तो ऐसा वर्णक पेड़ पौधों में पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कुछ सत्य असत्य वाक्य दिए गए हैं। तो आपको यहाँ सत्य और असत्य वाक्य के सामने लिखना है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, यह वाक्य सत्य है। बायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजन रक्त को ग्रहण करता है, यह वाक्य असत्य है। बायां निलय ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है, यह वाक्य सत्य है। बायां आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं निलय में प्रेषित करता है, यह वाक्य असत्य है। दायां आलिंद अनाक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से आने पर ग्रहण करता है, यह वाक्य सत्य है। अब देखेंगे हम कुछ 2 अंक के प्रश्न। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इन प्रश्नों को आप अवश्य देखें। मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर चिकना तथा लसलसा बनाती है, जिससे भोजन नली में आसानी से नीचे आ जाता है। लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड या स्टार्च के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में खंडित कर देती है। अगला प्रश्न है, जाइलम तथा फिलोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। उत्तर होगा, जाइलम जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल एवं खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वहन करते हैं, जबकि फिलोएम पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए वहन करता है। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं। तो उत्तर होगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, सौर ऊर्जा की उपलब्धता और क्लोरोफिल की उपलब्धता। अगला प्रश्न है, वसा के पायसीकरण का क्या महत्व है। उत्तर होगा, भोजन में वसा बड़ी बड़ी कणिकाओं के रूप में उपस्थित होता है, जिन पर पाचक एंजाइमों को क्रिया करने में कठिनाई होती है। पायसीकरण में पितरस द्वारा वसा की बड़ी बड़ी कणिकाओं को यांत्रिक रूप से छोटी छोटी कणिकाओं में विभक्त कर दिया जाता है। इससे एंजाइम की क्रिया आसान हो जाती है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो उत्तर होगा, हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है तथा शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है। इसलिए रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी रक्त में ऑक्सीजन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इससे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है तथा एनीमिया नामक बीमारी हो सकती है। अगला प्रश्न है, स्वयं पोषण एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो उत्तर देखें हम। स्वयं पोषण में जीव अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं, जबकि विषमपोषी पोषण में जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, जल से बाहर निकालने पर मछलियां क्यों मर जाती हैं। तो उत्तर होगा, मछलियां गिल्स की सहायता से श्वसन करती हैं। इसके लिए वे जल में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करने में सक्षम होती हैं। मछलियां वायुमंडलीय ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर पाती, अतः जल से बाहर निकालने पर श्वसन या ऑक्सीजन के अभाव में मर जाती हैं।
अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है? उत्तर होगा, मनुष्य के पूरे शरीर में रक्त संचरण के एक चक्र में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। एक बार दाहिने भाग से अनाक्सीजनित रक्त और दूसरे बार बाएं भाग से ऑक्सीजनित रक्त, इसलिए मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण कहलाता है। पौधों के लिए बाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है? तो बाष्पोत्सर्जन का महत्व आप देखें, बाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए क्यों आवश्यक है? इसके द्वारा पौधों में उपस्थित अतिरिक्त जल की मात्रा को वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। इससे पौधों में जल का नियमन होता है। यह पौधों में एक खिंचाव पैदा करता है, जिससे जड़ें मृदा से लवण एवं जल को अवशोषित करके पौधों के ऊपरी भाग में पत्तियों तक प्रेषित कर पाते हैं। तो यहाँ हमने देखे इस अध्याय से संबंधित जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ियाँ। अब आगे जो प्रश्न होंगे 3 अंक के प्रश्न, इन प्रश्नों को देखेंगे हम वीडियो के अगले भाग में, क्योंकि यहाँ यदि इसी वीडियो में सभी प्रश्न के उत्तर दिए जाएं तो वीडियो की लंबाई भी अधिक हो जाती है। तो आप हमारे साथ बने रहें, अगले भाग का इंतजार करें। इतने प्रश्न आप तैयार करें, तब तक अगला भाग भी पब्लिश हो जाएगा, तो उस भाग को भी आप अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस अवश्य कर दें, ताकि अगला भाग जैसे ही पब्लिश किया जाएगा तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा। अन्य अध्यायों के प्रश्न के उत्तर देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो का आप इंतजार करें, हमारे साथ बने रहें।